my channel. Today I'll be posting my first ever travel vlog where I visited Gokarna and I'll be telling you guys the best resort to stay in Gokarna. So stay tuned. Firstly, I'll just start from saying that this is not the season to visit Gokarna because of course I stay in Bangalore and people who stay in Bangalore can relate to me like weekend is there, chalo Goa chalte hain. I'm a beach girly by heart, so if you want to visit Gokarna, the best times will be like from September to maybe March, right? So I did a huge mistake, but again, Bangalore people just overnight, 7-8 hours you just reach Gokarna, so it was okay for me. So today I'll be telling you everything about the resort and why you need to book this resort if you visit Gokarna. So when we first reached Gokarna, it was as usual raining, and I kid you not, the bus did not even stop. Since then it was raining. It was raining. We reached there. Our check-in was एक तो ये जिसने ये चेक इन का ये करा है ना कि चेक इन एट 1 PM बट चेक आउट एट 11 AM, ये कौन सा रूल है भाई? इक्वल करो ना, 11 करो, 1 करो, ये कैसी हिपोक्रेसी है? एक तो मुझे ये समझ नहीं आता. तो हम वहाँ पे पहुंचे सुबह के आई थिंक 7 o'clock पे हम पहुंच गए. फिर हम वेट कर रहे रिसेप्शन में, हमें जी वेट करा दिया कि आप लोग वेट करो. हम वेट कर रहे हैं और हम ठहरे थोड़े से एंथुसियास्टिक, मैं ऐसी थी कि यार यहाँ पे आ गए. और मतलब द रिजॉर्ट इज सीरियसली ब्रेथ टेकिंग. यू कैन जस्ट सी रिजॉर्ट कैसा है अभी. तो ये रहा आपका एंट्रेंस रिजॉर्ट का. एंट्री में ही बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है स्टोनवुड नेचर रिजॉर्ट का. यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टोनवुड लिखा हुआ है बड़े से. जस्ट लुक एट द ग्रीनरी. जैसे मैंने बोला था, मतलब एंट्री लेते ही आपको लगेगा कि आप कहीं अलग उस पे आ गए हो. मतलब बीच एरिया नहीं है, कोई माउंटेन प्लेस पे आए हो. इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे राइट साइड पे आपको जो दिख रहा है वो है आपका प्रीमियम कॉटेजेस. आप ऊपर के साइड से उसको एक्सेस कर सकते हो. एंड अगर आप देखोगे ये पूरा मतलब इट्स जस्ट स्लैंटिंग, पूरी प्रॉपर्टी ऐसे स्लोप पे बनी हुई है. नीचे जाके है रिजॉर्ट. एंड अभी आप अगर देखोगे राइट साइड पे जो एरिया है ना, हम वहाँ पे गए थे. हमने सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं, बट बहुत ही मतलब ऑफ रोडिंग टाइप का था, तो हमारी फट गई थी, तो हम आ गए थे वापस. एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना स्कूटीज़, बाइक्स, ये सब लोग ऐसे ही पार्क करके रखा है, बट एक्चुअली पार्किंग नीचे जाके है. आप देखो हम लोगों ने एक्चुअली ना स्कूटी ले रखा था. कितने धीरे चला रहे, क्यों? बिकॉज जस्ट लुक एट द मतलब ज़मीन पे देखो, पूरा गीला हो रखा है ज़मीन, बिकॉज इट वॉज कंटिन्यूसली रेनिंग, इसलिए हम इतना धीरे चला रहे. एंड एक्चुअली हमने जैसे थोड़ा सा बारिश कम हो ना, तभी मतलब ये वीडियो लिया, क्योंकि कंटिन्यूसली बस बारिश ही हो रही थी. एंड अभी यहाँ से आगे जाके आपको सामने अगर दिख रहा है वो रहा आपका प्रॉपर्टी का पार्किंग. यहाँ पे आप अपनी बाइक, स्कूटीज़, गाड़ी सब पार्क कर सकते हो. It is just so beautiful. The resort is so beautiful. मतलब आपको ऐसा पूरा जंगल का एक्सपीरियंस लगेगा. So when we reached there, I was like feeling very enthusiastic. Like एकदम I reached to a new place, नया जगह है, एक्सप्लोर करना है. और वहाँ पे पूल था. पूल काफी सुंदर, क्या सेक्सी पूल था. मतलब एंटायर प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया थी. तो मैं ऐसी थी कि यार पूल में जाके कूदे क्या, जब तक हम लोग का चेक इन का टाइम हो, ये वो. मैं एकदम एक्साइटेड. और इस हड़बड़ी में हमने अपना सामान रिसेप्शन में रख के इधर उधर घूम रहे थे, फोटो खींच रहे ये वो. वापस आके देखा, हमसे बाद में आए हुए एक कपल को रिसेप्शनिस्ट ने मतलब भेज दिया, मतलब जब खाली एम्प्टी हुआ था. मैं हो गई थी परेशान. अच्छा, 12 o'clock पे जाके हमें अपना रूम मिला. सो द नेम ऑफ द रिजॉर्ट इज स्टोनवुड नेचर रिजॉर्ट, राइट. एंड वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के मतलब पैकेजेस और रूम्स है, लाइक नेचर व्यू, वैली व्यू, प्रीमियम रूम्स. मतलब इट वाज वेरी नाइस. तो आई सिलेक्टेड, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैंने मतलब नॉर्मल वाला सिलेक्ट किया, जो कि है नेचर व्यू कॉटेज. तो नेचर व्यू कॉटेज और वैली व्यू कॉटेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है. बस ये है कि आप ये बैल्कनी से आपको एक वैली का व्यू दिखाई देगा और यहाँ पे नेचर का. सो आई फील मतलब नेचर व्यू वाज प्रीटी गुड. आई गिव यू अ टूर ऑफ द रूम राइट नाउ, विच जो मैंने लिया था. So this is our villa number 21. Just look at the balcony. It is just so cute. यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दे रखा है जहाँ पे आप मस्त चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. मैंने ऐसे ही बेल बजा के भी देख लिया था. एंड अगर आप देखोगे मैंने इतनी जल्दी में वीडियो निकाली, एंड आई डोंट नो वाई. Anyways, a pretty chair. The bed is pretty big. It's double bed. And अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा इंटीरियर कर रखा था इन लोगों ने. And there's the wardrobe. Then there's a mirror. So yeah, all in all the room was pretty big. उन लोगों ने slippers भी दिया था हम लोग को. Then there goes the washroom, जहाँ पे एक पार्टीशन है मिरर का.
और प्री इंस्टॉल शैम्पू कंडीशनर सब थे। सो एक्चुअली दिक्कत की बात पता है क्या है, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वीडियो ऑफ मी जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैंने वीडियो कर रही हूँ मैं। क्यों? क्योंकि it was so hot, it was so hot, it was impossible to even put my hair down. It was really hot, I was pissed all the time, but क्या करें, अब जब गए हैं वो होना है ना प्रेशर की, मतलब एंजॉय करना पड़ेगा यार, तो इसी चक्कर में बट आई वाज इन अ बन, loads and loads of sunscreen and I was just trying to have as much fun as I can to not spoil the trip, to be very honest. सो नाउ लेट मी गिव यू गाइस द टूर ऑफ द रिजॉर्ट। पार्किंग से एक्चुअली आते ही लेफ़्ट साइड पे इफ़ वी गो डाउन हमें रिसेप्शन एरिया दिखेगा, एंड रिसेप्शन से नीचे उतरते ही वी कैन सी द एंटायर व्यू ऑफ द रिजॉर्ट। जस्ट लुक एट इट, इट इज़ जस्ट सो प्रिटी। यहाँ पे एक्चुअली स्टेप्स थे, तो आई वॉज ट्राइंग टू नॉट फॉल विथ फ़ोन इन हैंड, अदरवाइज बहुत ही एम्बेरसिंग होता। तो द वीडियो इज़ अ बिट शेकी एक्चुअली, प्लीज़ डोंट माइंड, बट जस्ट लुक एट दिस व्यू। एंड फिर यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे एक शिवा का स्टैचू भी दिखेगा, विच वॉज वेरी प्रिटी। दिस ओवर हियर इज़ द रेस्टोरेंट। Yeah, this is the statue I was talking about. And here goes the beautiful swimming pool. ये actually वैली व्यू का cottages है, जिसके सामने ही the pool is there. The pool is, just look at it, it is just so pretty. I think so it was 5.5 feet. Yeah, it was very nice, and look at the amount of greenery, and I know why they charge so much for the Valley View cottages now. So रेस्टोरेंट से निकलते ही आगे जाके आपको ये एरिया मिलेगा। सो दिस इज़ बेसिकली द एरिया वेयर आई स्टेड। सो राइट साइड पे अगर आप देखोगे, दीज आर द नेचर व्यू कॉटेजेस। सारे कॉटेजेस सीरियल नंबर से मेंशन थे, एंड आगे जाके अगर आप देखोगे, मैंने जूम किया है, दैट इज़ माई विला नंबर 21। सो दिस इज़ बेसिकली द एडवेंचर टावर एरिया। सो ये एरिया आपको बिल्कुल मेरे विला से निकलते ही आपको बाहर दिखेगा, एंड यहाँ पे किसी ने अपना बुरा पेंटी सुखा रखा है, सो लेट्स नॉट माइंड। एंड मूविंग फॉरवर्ड, so these cottages are also the nature view cottages only, but if you see in the left side, this is the adventure sports area जहाँ पे सारे activities होते हैं, but of course सब बंद हो रखा है due to the rainy season. Now as you guys have seen the video of the property, you saw the beautiful, the most sweetest pool, right? So the pool was literally the main character, I would say. Like after coming back from the same beach and the same cafe, 2 hours I just made a mandate that 2 hours I am staying inside the pool. 7 o'clock the pool gets closed, so 5 to 7 I made a point. In 3 days I swam for, I mean I don't know swimming, but I played in the pool for 2 hours every day. And seriously, trust me, that was the most relaxing part, because after 5 the sun was down, so that was the time where I could enjoy actually myself. But photos videos तो लेना मैंने छोड़ ही दिया कि मुझे नहीं चाहिए भाई photos videos, मैं बस enjoy कर लूँ कि मेरा trip मेरे दिमाग में ये ना रहे कि मैंने waste कर दिया यहाँ पे आके। तो मैंने जितना हो सके enjoy करने की कोशिश की, और कुछ नहीं। Just look at me, I'm seriously the most happiest when I'm inside the water, but sorry guys, the मतलब video ऐसे ही है, horizontal है नहीं तो। और these are some of my pics in the resort. So this is the restaurant area, full aesthetic vibes as you can see, and यही वो जगह जहाँ पे बैठ के मैंने बहुत खाना खाया है। A special mention I would like to give is the breakfast buffet. Like, oh my god, I would like to say it is one of the most lavish breakfast buffet experiences I had personally, because they had so many items. It was endless. Like you saw in the video, if you see,
the room is huge, and it was full of different types of cuisines, drinks, sweet dishes, snacks, you name it, and it is there. Fruits, everything, veg, non-veg, anything. And of course, it's in the south, so the mandate South Indian dishes were there. So like my breakfast was included in my stay ka price, so it was just completely paisa vasool. Another funny thing is that फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पे जैसे ही गए, ब्रेकफास्ट देख के हमने तो पूरा लेना स्टार्ट कर दिया, हमने खाया बहुत खाया, एंड फिर मतलब आई मेड अ पॉइंट कि मतलब लेट्स ईट, क्योंकि फर्स्ट डे भी था, सेकंड और थर्ड डे मेरा वो एक्साइटमेंट और वो कम हो गया, लेकिन फर्स्ट डे मुझे मिला तो मुझे लगा कि हाँ मैं खा लेती हूँ। एंड लंच के टाइम पे व्हेन आई वाज इन दैट नमस्ते कैफे, आई जस्ट हैड द ड्रिंक. I did not have any food because I was too full from the breakfast which I had, which was unlimited. So breakfast was a total bonus point. So this is what I was talking about, the amazing breakfast, and you can clearly see the quantity lessening till the last day. So now I'll let you guys know the prices and stuff. So the only good thing to visit at this time is that I would actually afford this resort, because even at this off season, for a day they were charging us 4K, for a deluxe room, which is the nature view. Like again, if you take the valley view, it will cost you maybe 1,000 or 1,500 rupees extra. But for my room, which was a nature view, it costed us. It was a double room and it costed us 4,000 for one day. So I would like to believe that in the peak seasons it will be just a double of what I paid. So of course मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, फिर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाती शायद अगर मैं सीजन में जाती। तो इस सीजन पे जाने का आई वुड लाइक टू बिलीव कि मे बी ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मुझे ये रिजॉर्ट पे रहने का एक्सपीरियंस मिला, बिकॉज आई वोंट से कि अदर रिजॉर्ट्स या अदर होटल्स अच्छे नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी सारे भी क्योंकि बहुत छोटी जगह है एक तो गोकर्ण, ऊपर से बहुत सारे बीचेस मतलब मैक्सिमम सब बंद ही हो रखा था, तो मतलब साइट सीइंग के लिए टूरिस्ट थिंग्स करने के लिए कुछ था नहीं इतना, तो मतलब 2 चक्कर में आप मतलब घूम सकते हो गोकर्ण। तो ऐसे जब मैंने देखा तो अच्छे थे, लेकिन मतलब नो नथिंग कंपेयर्स, जस्ट लाइक अ प्रीमियम लग्जरी रिसोर्ट। एंड इवन द पीपल हु केम एंड स्टेड देयर ना, मतलब आपको मतलब देख के पता लगता है कि मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश या कुछ भी कि मतलब ऑफ कोर्स, बट मतलब यू गेट टू नो पीपल का वो ना कि अच्छे घर से है, तहजीब से, कि स्विमिंग पूल खेल रहे एकदम साइड से कोई एकदम छपरी गैंग चिल्ला रहा, तो ये सब बिल्कुल नहीं था। सब एकदम ऐसा लग रहा था कि दिस नाइस रिस्पेक्टफुल घरों से है, सब अपने अपने, नोबडी वाज इंटरफियरिंग इन एनीबॉडीज बिजनेस, नोबडी वाज लुकिंग एट एनीबॉडी एल्स, सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे, लाइक डिसेंट। आई वुड इन सिंपल वर्ड्स इट वाज डिसेंट। सो मतलब देख के पता लग रहा था कि इट वाज अ वेरी प्रीमियम एंड नाइस resort. I just like the stay so much. That's why I thought कि जब मेरा कुछ वीडियो भी नहीं है वहाँ पे, बट स्टिल आई थॉट कि हाँ, I'll come and make this video about this resort. So I don't know if you guys go in the peak time also and आपके पास है तो आप ये एंजॉय कर सकते हो ये वाला एक्सपीरियंस, क्योंकि और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स थे, बट ऑफ कोर्स इस सीजन में सब कुछ बंद हो रखा था, कुछ भी नहीं था। सो अगर आप सीजन पे जाओगे तो आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो सारा पैकेज में आता है आई फील। एंड मे बी एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स के लिए कुछ मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़े, आई डोंट नो, बट पूल सबके लिए इंक्लूडेड है, नेचर की वैल्यू पे प्रीमियम कॉटेज आप कुछ भी ले लो। सो द रिजॉर्ट इज एक्चुअली सिचुएटेड अ लिटिल बिट इन द आउटस्कर्ट्स, लाइक नॉट इन द मेन city place, but of course it's hardly a kilometer and you can easily take a scooty or a cab, to commute. So yeah, that's also not an issue. So yeah, all in all, it was, I would like to say, a decent trip, and the savior of my trip was this Stonewood Nature Resort. एंड नो, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए है कि मैं ये सब बोलूँ, मैं खुद से मुझे बहुत खुशी हुई जाके वहाँ पे, क्योंकि मतलब इतनी गर्मी ये सब में आप एकदम अचानक से आपको हर तरफ बस ग्रीनरी और वहाँ पे सन नहीं आता इतना, एंड ऑफ कोर्स इट्स हॉट, बट you can see by the video, right, कि मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब breeze एक होता है, तो it was very nice. It was like a nice escape. So I would have really regretted if I would have tried to save just $1,000 and booked in any of the other hotels, because many new hotels were there which were very nice, but I would have really regretted कि अगर मैंने $1,000 के चक्कर में किसी कम प्लेस पे कर दिया, because that was the only savior, and of course अगर मैंने आपको पर्क्स बता ही दिया है, so
अगर आप गोकर्णा पे जाओ तो अगर आपके प्राइसेस अलाइन होते हैं इस रिजॉर्ट के साथ तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड एंजॉय स्टेइंग इन दिस रिजॉर्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड अगर आप मेरे तरह हो जो ऑफ सीजन में भी इधर उधर घूमते रहते हैं, so then I think this is the best place for you to go and stay in Gokarna. So yeah, this is the end of the video, and if you have any doubts or you want to know anything else about the resort or how to visit Gokarna or any doubts, any questions you have, you can just put it down in the comment section and I'll reply to you guys. So this is it, and if you have liked watching the video, don't forget to like, comment, share, subscribe, hit the bell button और जो भी हो सके सब कुछ कर दो. Okay, thank you for watching. I love you. Bye.